बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर्स में हम फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं उसके दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो मच मोर इजी है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। तो इसलिए अब आगे जो है आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम सेकंड ऑर्डर टेस्ट को ही अप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन डाइवर्ज कर जाता है, तो वहाँ पे फिर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर अगर फ़र्ज़ किया कि स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर d/dx की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होता है, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम होता है। लेकिन अगर d/dx स्क्वायर ज़ीरो आ जाए तो फिर उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट। तो आइए आज की एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये गिवन फंक्शंस हैं, इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है आपने। तो आइए देखते हैं तरीकाकार क्या है। सबसे पहले आप फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करके ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट f-x इज इक्वल टू d/dx इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। अब 1 अलहदा डिफरेंशिएट होगा d/dx विच इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं कि किसके बराबर होता है? सिफर। इसकी जगह पे आ गया ज़ीरो। इस पर लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, योर आंसर विल बी -3x²। ये आ गया हमारे पास f' की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है? हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर पुट करके स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। तो आइए पुट करते हैं f' इज इक्वल टू ज़ीरो। f' को ज़ीरो के बराबर पुट किया तो आंसर आया -3x इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x इज इक्वल टू ज़ीरो और x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ज़ीरो के इक्वल। अब हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा f'' इज इक्वल टू d/dx -3x²। तो इसको डिफरेंशिएट किया, पावर साइड पे आई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, योर आंसर इज -6x। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, वो क्या है? x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो f'' ज़ीरो किसके बराबर आ गया? ओहो, ये तो ज़ीरो के बराबर आ गया, ना ही पॉजिटिव आया ना ही नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू ज़ीरो पर क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, मैक्सिमा नो मिनिमा, ना मैक्सिमा आया ना मिनिमा आया। अब ये जो x की वैल्यू है इसको उठाकर हम पुट करेंगे 1 के अंदर। पुट इन 1, तो वहां से y जो कि f(x) के बराबर होता है ना, किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस ज़ीरो का क्यूब। तो आंसर आ गया 1। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो पॉइंट किसके बराबर आ गया? फिर पॉइंट इज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है और कहाँ पे मिनिमम।
जैसा कि आपको मैंने बताया था कि तरीकाकार इसका ये होता है कि सबसे पहले आप फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब जब हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। योर आंसर इज 2x माइनस 1। फिर उसके बाद हमने निकालने होते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो f डैश x को 0 के बराबर पुट करने का मतलब 2x माइनस 1 0 के इक्वल आया। 2x इज इक्वल टू 1, तो स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास आ गया 1/2। अगला स्टेप, फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, you will get f double dash x is equal to d over dx. In the bracket you will have 2x minus 1. 2x का डेरिवेटिव 2 आया, माइनस 1 कांस्टेंट है, its derivative will be equal to 0. तो your answer is 2. अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x is equal to 1/2। तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, ये तो एज इट इज आ जाएगी। एफ डबल डैश इज इक्वल टू 2 के बराबर ही आ गया, और 2 क्या है, पॉजिटिव। और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो तो फंक्शन वहां पे क्या होता है, मिनिमम। देयरफॉर रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये अक्सर मैं रिलेटिव का लफ्ज़ छोड़ जाता हूँ, लेकिन आपने लिख देना है साथ रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 1/2 पर जो है ये रिलेटिव मिनिमा होगा, और फंक्शन की वैल्यू देखते हैं अब क्या आती है। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन 1, यू विल गेट f, ये मिनिमम वैल्यू आएगी, f की मिनिमम वैल्यू। तो जहां जहां पे x है वहां पे 1/2 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। इसका एलसीएम तो ले जरा, क्या आता है 4, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 8, तो ये जवाब आ गया -10। 10 में से 1 निकाले -9/4। लेट मी चेक दी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट करते हैं। अब मेथड को ज़रा आप अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें। 3 स्टेप आपने करने हैं, 3 स्टेप्स टू बी रिमेंबर। नंबर 1, फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करें और उसको फिर 0 के बराबर पुट कर दें। उसके बाद फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करें। जब आप फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करेंगे, वहाँ से ना स्टेशनरी पॉइंट निकल आएंगे। फिर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करें। दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद वो जो स्टेशनरी पॉइंट हैं वो डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करने हैं। अगर जवाब पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये पहला स्टेप आ गया कि पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें। डायरेक्ट लिख दूं, 5 to the 10x माइनस 6। फिर आप क्या करेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, ये दूसरा स्टेप आ गया। यहां से हमें मिलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, जो कि सिर्फ एक ही मिला, x इज इक्वल टू 6/10, दैट इज 3/5। फिर तीसरा स्टेप क्या है, फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x विल बी इक्वल टू 10x, ओहो डी ओवर डी एक्स, 10x माइनस 6। 10x का डेरिवेटिव आ गया 10, 6 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। अब 10 कांस्टेंट है तो इसके अंदर
जब हम x इज इक्वल टू 3/5 पुट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये जवाब 10 का 10 ही रहेगा, विच इज पॉजिटिव। देयरफॉर मिनिमम, relative minimum, therefore relative minima कहाँ पे? at x is equal to 3/5। अब पुट कर दें आप x is equal to 3/5 in 1, तो f मिनिमम देखें किसके बराबर आती है? x की जगह पे 3/5 पुट कर दें आप और इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3/5 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 1/5। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकल आई। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। राइट। छोटा सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3x²। पहले हम क्या करेंगे? फंक्शन को एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू d/dx 3x²। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू 6x। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फंक्शन को 0 के बराबर, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे। पुट dy/dx इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। अब फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² इज इक्वल टू d/dx इंटू 6x, और 6x का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया? जस्ट 6 के बराबर। तो पुट करें आप x इज इक्वल टू 0, तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 0 6 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। अब ये पुट कर दें आप इन 1, तो y भी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो y की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर, और पॉइंट आपका बन जाएगा 0, 0। इसका जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, इजी वन है, क्योंकि उसके ऊपर भी मिनिमम ही आंसर आएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है छठा पार्ट, इसके अंदर x³ वाली रकम आ गई है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का एक्सट्रीमा जो है वो चेक करते हैं। डिफरेंशिएट करें आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं रकम ज़रा चेक कर लूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट? f' will be equal to d/dx 2x³ minus 2x² minus 36x plus 3। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल लगेगा। पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसकी बारी आ गई, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। -36 x का डेरिवेटिव 1 और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। तो ये आ गया फिर 6x² माइनस 4x माइनस 36, ये आया हमारे पास f'। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 2 है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए या क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट करेंगे हम f' इज इक्वल टू 0, यू विल गेट 6x² माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, डिवाइड बाई 2 यू विल गेट
3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक नेक्स्ट बन गई है, तो आगे इसको हल करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ गया 3, 4ac माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह पे आ गया 3। राइट। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया 4 प्लस 12 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है 12 8 96, 12 एकम 12, 12 ते 9 21, 216 divided by 6. This is further equal to 2 plus minus 220 divided by 6. अब 220 के देखें स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है या नहीं। 220 पहले 2 पर गया, फिर 2 पर गया 55, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया 2 प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 55 आ जाएगा ओवर 6। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले से कैंसिल कर दिया, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 6। अब हमारे पास आए हैं 2 स्टेशनरी पॉइंट, राइट। उससे पहले हम क्या करेंगे 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x किसके बराबर आ जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 12x माइनस 4। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव निकल आया। अब ये हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। पहले हम लेते हैं टेक x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 6। ये जब 2 के साथ कैंसिल करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है ये 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। अब इसको हम पुट कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3, पुट इन 3, और देखते हैं कि हमारा जवाब पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो f डबल डैश 1 प्लस अंडर रूट 55 बाई 3 इज इक्वल टू 12 इंटू x की जगह पे आया 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 माइनस 4। तो ये 3 4s are 12, ऊपर आ गया 4, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस अंडर रूट 55 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 55 माइनस 4 4 से कैंसिल, आपका आंसर आ गया 4 अंडर रूट 55। और ये क्या आया, ये तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 55 ओवर 3 पर। ये पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, क्या होगा मिनिमम होगा। देयरफॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 55 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर, तो f
of 1 plus under root 55 over 3 is equal to 2 into 1 plus under root 55 over 3 का क्यूब minus 2 into 1 plus under root 55 over 3 का स्क्वायर minus 36 into 1 plus अंडर रूट 55 ओवर 3 प्लस 3। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेकिन यहाँ पे आप इसको ज़रा पावर 3 कर लें। अब आप ऐसा करें कि नाउ टेक x is equal to 1 minus square root of 55 divided by 3। इसको हम कहाँ पुट करेंगे? 3 के अंदर। पुट इन 3 तो f डबल डैश 1 minus under root 55 divided by 3 is equal to 12 into 1 minus under root 55 over 3 minus 4। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसल, यहाँ पे 4 आ गया, अंडर रूट 55 माइनस 4। दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 55, ये 4 के साथ फिशूम माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 55, ये नेगेटिव आ गया। देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55 ओवर 3। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको उठाकर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट इन 1 तो x की जगह पे 1 माइनस अंडर रूट 5/3 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो योर आंसर इज, और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर इसके बराबर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जब आप लाइक कर दें तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।